हीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, अति प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाये, भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय अस उर जानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचर जुन मानियहि, जिनके विमल विचार। श्री राम कथा रस के कृपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। यह राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मानिए, जिनके विमल विचार। भगवान की कथा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं और संतों के द्वारा उन कथाओं का वर्णन विविध रूपों में किया जाता है। इसलिए यदि विभिन्न राम कथाओं में भिन्नता जान पड़े तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उस आश्चर्य का के मूल में वास्तविकता यही है कि भगवान श्री राम का अवतार प्रत्येक ब्रह्मांड में होता है, प्रत्येक कल्प में होता है। इसलिए भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान का जो गुण है, उसकी संख्या की गणना यदि करना चाहें तो भले ही 100 करोड़ शब्द का प्रयोग कर दें, पर गोस्वामी जी 100 करोड़ के बाद भी अपारा शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसका अर्थ यह है कि रामायण की गणना ही नहीं की जा सकती है। अनादिकाल से अनंत काल तक भगवान श्री राम का यह अवतरण होता ही रहेगा और स्वाभाविक रूप से उन अवतारों में कुछ भिन्नता होगी और कुछ समानता होगी। इसे हृदयंगम करने के लिए एक प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के लंका ऐसे अवध पधारते हैं और अयोध्या वासियों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं और वे उमड़ पड़े हैं प्रभु का स्वागत करने के लिए। और प्रत्येक के अंतःकरण में यह उत्कंठा है कि कैसे हम
प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाए। साधारणतया जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति कहीं आता है तो उसके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और फिर स्वभावतः कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अत्यंत समीप पहुंच करके उसे देखते हैं। जो अत्यंत समीपी हैं वे निकट पहुंच करके उस व्यक्ति से वार्तालाप भी कर लेते हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो दूर से ही उसे देख करके संतोष करना पड़ता है और व्यक्ति इसे जानता है और स्वीकार करता है। किंतु जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ तो उस आगमन में एक विलक्षणता थी। यह आगमन एक व्यक्ति का नहीं था, साक्षात भगवान का था। और तब एक नया ही दृश्य सामने आया। ईश्वर तो अंतर्यामी है और उन्होंने प्रत्येक अयोध्या वासियों की उत्कंठा को समझ लिया और तब भगवान श्री राम ने जो अनोखा दृश्य या अनोखी लीला की उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। लोगों को प्रेमातुर देख करके खरारी श्री राम ने एक कौतुक किया। भगवान श्री राम के अनेक नामों में से उनका एक नाम है खरारी। खरारी का अर्थ है जो खर राक्षस का शत्रु है वो खरारी। आश्चर्य होता है कि इस प्रसंग में गोस्वामी जी को ये खरारी नाम की ही याद क्यों आ गई। भगवान श्री राम के तो अनेक मधुर नाम हैं, अयोध्या से ही जुड़े हुए कई नाम हैं। रघुवंश शिरोमणि कह सकते थे, रघुनायक कह सकते थे, रामभद्र कह सकते थे, राघवेंद्र कह सकते थे, पर गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, कौतुक कीन कृपालु खरारी। जो कृपालु खरारी है, ये शब्द भी परस्पर विरोधी है। कृपालु का अर्थ है जो कृपामय और खरारी का अर्थ ये है जो खर का शत्रु है। तो जो शत्रु है उस संदर्भ में कृपा गुण का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शत्रु पर तो सूरता के शक्ति और बल का उपयोग किया जाता है, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि ना, कृपालु खरारी। और ये खरारी शब्द गोस्वामी जी को अत्यंत प्रिय है और वो शब्द आपको रामायण के कई प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग मिलेगा और उन सारे प्रसंगों में ही खरारी के पीछे उनका एक विशेष संकेत होता है। जब उन्होंने खरारी शब्द का प्रयोग किया तो वस्तुतः तात्पर्य तो ये है कि ईश्वर तो किसी का शत्रु है नहीं, पर जब खरारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि जिन लोगों के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति शत्रुता की भावना है, उन्हें ऐसी प्रतीति होती है कि ये हमारे शत्रु हैं। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। खराज शब्द के अंतराल में और खराज शब्द के साथ जब कृपालु शब्द का प्रयोग किया गया तो आप उस दृश्य की ओर चलें जब श्री लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का विरूपीकरण किया गया, उसकी नासिका और उसके कान का उच्छेद कर दिया गया, तो वह क्रुद्ध होकर के रोती हुई खर दूषण और तिसरा जो शूर्पणखा के भाई हैं वह उनके पास जाती है। और जब उन्होंने ये सुना कि अयोध्या के राजकुमारों के द्वारा हमारी बहन का इतना बड़ा अपमान किया गया, तो स्वभावतः उनमें अत्यधिक क्रोध और आवेश की वृत्ति का उदय हुआ और वो सेना लेकर के 14,000 सैनिकों के साथ वे उस दिशा में गए जहां भगवान श्री राघवेंद्र विराजमान थे। उस सेना के आगे आगे शूर्पणखा चल रही थी। जिस समय ये सेना चली, धूल उड़ने लगी और भगवान श्री राम समझ गए कि युद्ध के लिए राक्षस आ रहे हैं। और तब प्रभु ने लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि लक्ष्मण, तुम जनक नंदिनी सीता को लेकर के पर्वत की किसी कंदरा में चले जाओ। आवा निश्चर कटक भयंकर और रहे उस सजग, सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। भगवान श्री राम ने एक अनोखा आदेश दिया, लक्ष्मण तुम सीता जी को लेकर के कंदरा में चले जाओ। वैसे ये भी एक विचित्र सी बात थी, जब इतनी संख्या में राक्षस आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे समय में लक्ष्मण जैसे वीर भाई को अपने आप से दूर भेज देना, ये भी साधारणतया न समझ में आने वाला कार्य है। भगवान श्री राम कहते हैं सीता जी को इस युद्ध स्थल से तुम दूर ले जाओ। और इसके पीछे दो संकेत हैं, और वो संकेत यह था कि इन राक्षसों के पहले शूर्पणखा ने भगवान राम और श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण तीनों को देखा। उसने श्री सीता जी की तो उपेक्षा की, पर इन दोनों भाइयों को देख करके
उनके सौंदर्य से वह आकृष्ट हो गई। पहला एक महत्व का सूत्र उस संदर्भ में यह है कि भगवान श्री राम का सौंदर्य अद्भुत है, अतुलनीय है। और रामचरितमानस में तो जनकपुरवासिनी सखियों ने एक स्वर से यही कहा कि कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। क्या कोई ऐसा शरीरधारी हो सकता है कि जो इस सौंदर्य को देख करके मोहित न हो जाए? और यदि शूर्पणखा भी मोहित हो गई तो लगता यही है कि सचमुच जनकपुरवासिनी स्त्री ने जो कुछ कहा था वो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया। किंतु कथा श्रृंखला में उस सूत्र की ओर आप ध्यान दें कि जब हम भगवान के सौंदर्य या जो भगवान के विभिन्न गुण हैं, उन समस्त गुणों में प्रभु का सौंदर्य भी एक गुण है, रूप भी एक गुण है, तो भगवान का रूप तो अतुलनीय है ही, पर रूप के साथ साथ भगवान को देखने के लिए दृष्टि की भी आवश्यकता है। और इसका अभिप्राय यह है कि यदि भगवान को देखने के लिए व्यक्ति के पास दृष्टि नहीं है तो स्वभावतः उसके सामने श्री राम का जो सौंदर्य होगा उसको वह जिस धरातल पर देखेगा वो धरातल कौन सा होगा? तो हम सब संसार के व्यक्तियों के पास जो नेत्र है, जब हम किसी को सुंदर कह करके पुकारते हैं तो हमारे अंतःकरण में सौंदर्य के संदर्भ में कुछ मान्यताएं हैं, कुछ धारणाएं हैं। ऐसी आंखें हो, ऐसी नाक हो, ऐसा कान हो, ऐसे होठ हो, वह व्यक्ति सुंदर है। किंतु भगवान को के सौंदर्य को देखने के लिए क्या इसी दृष्टि की अपेक्षा है क्या? और उसका अभिप्राय है कि अगर भगवान को देखने के लिए और सौंदर्य के संदर्भ में ही नहीं, गीता में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, पर अर्जुन को ही भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं हुआ। आप में जो महाभारत की कथा, महाभारत पढ़ते होंगे और आजकल दूरदर्शन में जिन्होंने देखा होगा, उन्हें यह ज्ञात है कि अर्जुन से भी पहले भगवान ने दुर्योधन की सभा में अपना विराट रूप प्रकट किया था। जिस समय दुर्योधन क्रुद्ध होकर के उन्हें बंदी बनाने के लिए चला, भगवान विशाल तर बनते गए और विराट रूप दुर्योधन के समक्ष भी आया। और इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का जो विराट रूप है वो तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों के समक्ष आता है, पर दोनों में एक अंतर है। जब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं तो उसके साथ साथ भगवान अर्जुन से कहते हैं, ददामि दिव्य चक्षुम ते पश्यवे योगमैश्वर। अर्जुन, तुम्हें वह मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिसके द्वारा तुम मुझे देखो। बस अंतर इतना ही था। अर्जुन को भगवान ने दर्शन भी कराया और दृष्टि भी दी। दुर्योधन को दर्शन तो दिया पर दृष्टि नहीं दी। आप कह सकते हैं कि भगवान ने दुर्योधन को भी दृष्टि क्यों नहीं दे दी? तो उसका सांकेतिक व्यंग्य यह है कि दुर्योधन को अपनी दृष्टि पर इतना विश्वास है कि वो अपनी दृष्टि से अधिक प्रामाणिक किसी की दृष्टि को मानता ही नहीं। बस, और उसका अर्थ ये है, जो व्यक्ति अपनी ही बुद्धि और अपनी आंखों को ही सर्वोत्कृष्ट और प्रामाणिक मानता है, उसको दृष्टि कैसे दी जाए? और जब भगवान शंकर को रावण ने अपना 10 सिर काट करके चढ़ा दिया और रावण के नए सिर निकल आए,
तो लोगों को लगा और रावण को भी लगा कि कितना बड़ा चमत्कार, पूजा का कितना बड़ा फल। पर आप सोचें, किसी को कोई वस्तु आप दें और वो लौटा दे तो ये तो कोई प्रसन्नता का चिन्ह नहीं। तो लौटा क्यों दिया? भगवान शंकर का अभिप्राय यह था कि तुम तो पहले से ही अपने को मुझसे दूनी बुद्धि वाला मानते हो, मैं पंचानन हूं, तुम दशानन हो। तो भाई जब तुम्हें अपने बुद्धि पर ही विश्वास है और गर्व है तो लोग तुम्हारा सिर हम तुम्ही को वापस किए देते हैं, क्या इसका क्या मैं उपयोग करूंगा? और उसका अभिप्राय है तुम अपने को जब बुद्धिमान मानते हो तो मैं यदि तुम्हारे मस्तिष्क को बदलने की चेष्टा करूंगा, समझाने की चेष्टा करूंगा, तो तुम यही सोचोगे कि क्या मेरी अपेक्षा बुद्धिमान है क्या? यही इसका अभिप्राय। मानो रावण को अपनी बुद्धि पर सबसे बड़ा गर्व है और दुर्योधन को अपनी ही दृष्टि पर, और इसलिए मानो व्यंग्यात्मक अभिप्राय यह है, अर्जुन को अपनी दृष्टि पर अगर विश्वास होता तो भगवान अर्जुन को भी आंखें न देते। देखिए ना, जिस समय प्रारंभ में अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र का दृश्य देखा, उसके अंतःकरण में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, व्याकुलता उत्पन्न हुई, और ये कि वस्तुतः क्या इन महापुरुषों से, महारथियों से जो मेरे पूज्य हैं, लड़ना उचित है क्या? और अर्जुन को यही लगा उचित नहीं। किंतु अर्जुन को यदि अपनी ही बुद्धि पर विश्वास होता तो वो अस्त्र का परित्याग करने के बाद भगवान कृष्ण से यही कहता कि आप रथ लौटा ले चलिए। किंतु अर्जुन की विशेषता यही, अर्जुन ने उसे जो बात समझ में आ रही है वो बात भगवान को सुना दिया, उसे जैसा लग रहा है वह भी बता दिया। पर अंत में भगवान से यही कहा कि महाराज मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी बुद्धि में ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं तो आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, इसलिए आप ही बतावें कि मेरे लिए क्या उचित है। मानो संकेत ये था, अपनी आंख और अपनी बुद्धि होते हुए भी अर्जुन ये मानता है कि नहीं नहीं, व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति के आंखों की सीमा, और हमारे जो रथ के संचालक प्रभु हैं वे तो अनंत दृष्टि वाले हैं, और इसलिए अर्जुन को जब अर्जुन ने शरणागत के रूप में जब भगवान का वर्ण किया तो भगवान ने अर्जुन को जब विराट रूप का दर्शन कराया तो यही कहा कि अर्जुन, तुम्हें दर्शन के साथ साथ मैं दृष्टि भी दे रहा हूं, तुम्हें अपनी दृष्टि पर गर्व नहीं है, और मुझे देखने के लिए दृष्टि चाहिए, केवल दर्शन ही यथेष्ट नहीं है, दृष्टि भी चाहिए। क्योंकि दुर्योधन को की सभा में जब उन्होंने विराट रूप का दर्शन किया तो सारी सभा थर्रा उठी, कांप उठी, दुर्योधन भी भय के मारे पसीने से तर हो गया। किंतु जब भगवान उस सभा से चले गए तो दुर्योधन ने, कर्ण ने, शकुनी ने और उसके जो सहचर साथ वाले थे, उन्होंने, दुर्योधन ने यही कहा कि भाई इस कृष्ण के बारे में चाहे जो बात हो, पर ये पक्का इंद्रजाली और मायावी है, क्या जादू दिखा दिया। चलिए, कृष्ण इंद्रजाली हैं, मायावी हैं, और जैसे कोई जादूगर कोई दृश्य दिखा दे तो कोई इससे पराभूत होने के लिए, पराभूत होना अपेक्षित नहीं है, इसलिए आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंतःकरण में भक्ति भाव का उदय नहीं होता। और इसका अर्थ ये है कि भगवान को देखने के लिए जिन आंखों में भक्ति होगी, भावनामयी, अनुरागमयी वृत्ति होगी, वही व्यक्ति भगवान के रूप को, चाहे स्वरूप को देखने में सक्षम हो, और उसी व्यक्ति के अंतःकरण में उस दर्शन के बाद भक्ति रस का संचार होगा। यही, इसीलिए तो हमारे भक्तों ने तो कैसी कैसी उत्प्रेक्षाएं की हैं। हमारे प्रसिद्ध संत रूप गोस्वामी जी ने
एक बड़ी मीठी बात लिखी बड़े रसिक भक्त वृंदावन के। उनसे पूछा गया, क्या आप मुक्ति नहीं चाहते क्या? और उन्होंने एक श्लोक लिखा, निर्वाण निम्ब रसमेव रसान भिज्ञा चूष्यन्तु नाम रस तत्व विदो वयम। तो निर्वाण तो मेरी दृष्टि में मुक्ति जो है वो तो नीम की निमकौड़ी है, और जो लोग दवा लेना चाहें वो मुक्ति की निमकौड़ी लें और वो अपना रोग दूर करें। हम तो रस के प्यासे हैं। किस रस के प्यासे हैं? बोले श्यामामृतम, भगवान का सौंदर्य जो है वही अमृत है, और उस रस के हम प्यासे हैं और उसको पीते हैं। पूछा गया कैसे पीते हैं? तो पीने की जो उन्होंने विधि बताई वो बड़े विचित्र। उन्होंने कहा, श्यामामृतम मदन मंथर गोपरामा नेत्रांजलि चुलुकिता वसिता पिबामा। गोपियां जब श्याम सुंदर की रूप सुधा को अपने नेत्र के चुल्लू से पीती हैं तो उनके चुल्लू से जो रूप का जल टपकता है उसे हम पीते हैं। बड़ी अद्भुत विलक्षण सी बात है। शायद ही किसी जल पीने वाले ने ऐसी कल्पना की हो। कल्पना व्यक्ति करेगा तो किसी बर्तन में जल लेके पिएगा, बर्तन नहीं होगा तो चुल्लू में जल पिएगा। पर कहीं आपने ये दृश्य नहीं देखा होगा कि कोई चुल्लू से पी रहा हो और कोई नीचे खड़ा होकर के उसको ले लेकर के जो बूंदे टपके उसे पीने की चेष्टा करे। तो बात तो बड़ी मीठी। उन्होंने कहा कि गोपियां जब अपने नेत्रों से, बस इसका अर्थ ये है कि भगवान का सौंदर्य तो अद्भुत है ही, पर उनको देखने की दृष्टि तो वस्तुतः गोपियों के पास। और इसीलिए उन्होंने एक चुनाव भी कितना किया। बोले नेत्र को की तुलना उन्होंने बर्तन से नहीं किया, चुल्लू से किया। आप गिलास में जल लेकर के पिए तब थोड़ी जल टपकेगा, पर चुल्लू में पिएंगे तो टपकेगा ही। तो वे कहते हैं गोपियों के नेत्र के चुल्लू से जब वे सुंदरता का, भगवान की सुंदरता का रस पीती हैं तो उससे जल टपकता है, और तब उसको हम पीते हैं। मानो भगवान की सुंदरता को यदि देख रहा है तो गोपियों की दृष्टि का जो उच्छिष्ट है, गोपियों की प्रीत रस का, गोपियों के प्रीत रस से जो सराबोर है, जब उस सौंदर्य भावना को हम उस सौंदर्य रस का अनुभव करते हैं तो दिव्य भाव की अनुभूति होती है। वहां पर भी एक सूत्र वही है कि भगवान को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, चाहे वो भगवान की दी हुई दृष्टि हो, भगवान ने अर्जुन को अपनी दृष्टि दी, और या भगवान को देखने के लिए किसी भक्त और अनुरागी की आंखें। रूप गोस्वामी जी ने भगवान से दृष्टि न मांग करके गोपियों से दृष्टि मांगी, और इसका अर्थ यह है कि भाई भगवान की दृष्टि में तो ज्ञान का साक्षात्कार होता है, पर गोपियों की दृष्टि में तो अनुराग और भक्ति रस भरा हुआ। इसलिए बोले जिनको ज्ञान में विराट रूप देखना है वो भगवान की आंखों से देखें, और जिनको भक्त रस युक्त भगवान का अनुभव करना है वे गोपियों के नेत्र के माध्यम से देखें। गोस्वामी जी भी गीतावली रामायण में कहते हैं कि जब प्रभु वन पथ में जा रहे थे तो उस समय एक गांव वासिनी स्त्री बिल्कुल बेहवल हो गई, शरीर की सुध बुध नहीं रही, और तब अन्य जो ग्रामवासिनी स्त्रियां हैं वो भी रूप को देख करके बड़े आनंद का अनुभव कर रही, पर इसकी दशा बड़ी अनोखी। और तब पूछ दिया, तब गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, तो संतों और भक्तों की अनुभूति तो मिलती ही जुलती होती है। उसने कहा सखी जरा श्री राम को देखो तो। अन्य गोपियों से, अन्य गांव वासिनियों से उस गांव वासिनी ने कहा, अन्यों ने कहा देख तो रहे हैं, क्या देख नहीं रहे क्या? उसने कहा ना ऐसे नहीं। तब बोले बिलोकहु री सखी मोही से होए।
पहले हमारी आंखों से देखो। और उसका भी अभिप्राय ये तो विभिन्न दृष्टियां हैं, और आपके पास जितनी सुंदर रसमयी दृष्टि होगी, अनुरागमयी दृष्टि होगी, उतने ही अधिक आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए दर्शन करने में भी भिन्न भिन्न रस की अनुभूति दिखाई देती है भक्तों के जीवन में। और इसलिए भगवान राम के श्री लक्ष्मण के जिस सौंदर्य को जनकपुर की स्त्रियों ने देखा, सराहा, सम्मोहित हुई, ग्रामवासिनी स्त्रियों ने देखा, सम्मोहित हुआ, सराहना की, उसी को शूर्पणखा ने देखा। पर शूर्पणखा का दुर्भाग्य ये कि दृश्य तो सामने है, सौंदर्य तो सामने है, पर उस सौंदर्य को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि उसके पास नहीं। और कहां से होती? वो तो 20 आंख वाले अंधे की बहन है, उसके पास तो 2 ही आंखें हैं, और उन आंखों में भी वासना का एक आवरण छाया हुआ है। इसलिए मानो उसने श्री राम को जब देखा तो देख करके उसे लगा कि बड़े सुंदर है, पर उसके साथ साथ उसकी यह भी धारणा थी कि यदि राम बड़े सुंदर हैं तो मैं इनसे कम सुंदरी नहीं। बल्कि उसकी धारणा तो यह थी कि मैं तो इनसे कुछ अधिक ही सुंदर हूं, पर यह है कि पुरुषों में ऐसा कोई दूसरा सौंदर्य नहीं। और जब भगवान राम से भी उसने यही कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, तो गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, सीता ही चितई। प्रभु ने सीता जी की ओर देखा, और देखने के अनेक तात्पर्य, पर एक तात्पर्य था कि शूर्पणखा, तुम यदि मेरे सौंदर्य को देखना चाहती हो तो पहले इनकी ओर देखो। श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति देवी है, और उसका अभिप्राय यह है, भक्ति की आंखों से न देख करके तुम मुझे वासना की दृष्टि से देख रहे हो, इसीलिए तुम्हारे अंतःकरण में अभी भी अपने रूप का गर्व बना हुआ है। इसलिए प्रभु ने दो कई संकेत, जब तुम कहती हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूं, तो तुमने इन्हें देखा कि नहीं, और क्या इनसे तुमने दृष्टि पाई कि नहीं। और फिर अंत में तो शूर्पणखा उन्हीं को खाने पर तुल गई, क्योंकि उसको लगने लगा कि जब तक ये रहेगी तब तक ये दोनों राजकुमार मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, यदि मैं इसे समाप्त कर दूं तो दोनों में से कोई न कोई स्वीकार कर लेगा। और जब वह श्री सीता जी को खाने के लिए चली तो भगवान राम ने लक्ष्मण को संकेत किया और शूर्पणखा को दंड दिया गया। मानो बिना भक्ति भावना की दृष्टि के जब श्री राम को केवल एक व्यक्ति के रूप में, एक आकृति के रूप में देखा गया, तो उस आकृति के देखने के पश्चात स्वयं उसके अंतःकरण की जो स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए था, जिस समर्पण का उदय होता है श्री राम के सौंदर्य को देख करके, उसकी कसौटी है। भगवान का सौंदर्य देखेंगे तो समर्पण की वृत्ति का उदय होगा, भोग की वृत्ति का उदय नहीं होगा, अधिकार की वृत्ति का उदय नहीं होगा, सेवा की वृत्ति का उदय होगा। यही सौंदर्य का सच्चा प्रभाव, और यही सर्वत्र भक्तों के जीवन में पड़ता है। श्री सीता जी धनुष यज्ञ के प्रसंग में धनुष से कहने लगी, पहले तो उन्होंने शंकर जी को मनाया, गणेश जी को मनाया, पार्वती जी को मनाया, आप लोग धनुष तोड़वा दीजिए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने धनुष से ही कहा, अब मुझे शंभु चाप गति तोरी, धनुष जी अब तो आप ही मेरी सहायता कीजिए। धनुष तो बोला नहीं। तो सीता जी ने कहा, अच्छा शायद आप जड़ हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं, तो एक उपाय कीजिए। बोले, निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता जो है, ये जो चेतन दिखाई दे रहे हैं उन पर डाल दीजिए। इन पर क्यों डाल दें, चेतन को जड़ क्यों बना दें? बोले, इतने सुकुमार प्रभु को जो धनुष तोड़ने का कष्ट दे रहे हैं वो जड़ ही तो है, और ऐसी स्थिति में आपसे बस ये तो जड़ हो ही चुके हैं बुद्धि से, अपनी जड़ता भी इन पर डाल दीजिए।
और तब श्री किशोरी जी को लगा कि धनुष ने कहा कि ये तो आपने अच्छा किया, पहले आप ये कह रही हैं कि चैतन्य बन जाओ और उसके बाद आप यही तो कहने जा रही हैं कि टूट जाओ। तो चैतन्य बनने के बाद कोई मरना और टूटना चाहेगा क्या? जड़ को कोई टूटे तो टूट जाए तो तोड़ दे, चैतन्य कैसे टूटना चाहेगा? तब श्री सीता जी ने एक वाक्य कहा, बोले अभी तुमने इनको देखा नहीं, तुम्हें वो दृष्टि नहीं प्राप्त होगी, लेकिन जब तुम चेतन हो जाओगे और तुम्हें मैं दृष्टि दे दूंगी इनको देखने की, तो जानते हो क्या होगा? बोले हो हरू रघुपति ही निहारी, एक बार इस सौंदर्य को देखोगे तो तुम्हारी कठोरता इतनी नष्ट हो जाएगी कि तुम्हें यही होगा कि अपने आप को समर्पित करके टूट करके भी हम धन्य हो जाएंगे। इनकी सुकुमारता से सुंदरता को सही दृष्टि से देख लेगा, उसके अंतःकरण में कोई चिंता नहीं रह जाएगी। और तुम बस देख तो लो, यही सौंदर्य का सच्चा प्रभाव है। जहां कठोर में कोमलता का उदय हो जाए, जहां समर्पण और वासना की वृत्ति का अभाव हो जाए, सूर्पणखा में वह सब नहीं। और तब वह देह नगर से आई हुई है, श्री राम को देह के रूप में देखा और देखने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे दंडित होना पड़ा। उसकी जो वास्तविकता थी वो सामने आ गई और तब वह जाती है अपने 3 भाइयों के पास, और वो तीनों भाई हैं खर, दूषण और त्रिशिरा। खर शब्द 2 संदर्भों में है, एक तो कठोरता और दूसरा गधे के लिए खर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही संदर्भ ठीक है। खर जो है, जो कठोर वृत्ति वाला है वो खर है, अथवा जो गर्दभ वृत्ति वाला है तो गधे की वृत्ति क्या है? भाई गधे के ऊपर लकड़ी लाद दीजिए तो भी उसको उसके लिए लकड़ी का बोझ है, और आप उदारता पूर्वक अगर चंदन की लकड़ी इस पर लाद दें कि कितनी मूल्यवान कितनी सुगंधित लकड़ी है, इसी को इसके पीठ पर दें, तो क्या उसको बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज चंदन मेरे पास है? उसे तो बोझ ही लगेगा, और उसके लिए साधारण लकड़ी में और चंदन में कोई अंतर नहीं। यथा खरस चंदन भारवाही, भारत से वेदता न तो चंदन से। मानो यही वृत्ति, ये जो वृत्ति है, यही वृत्ति रावण के जीवन में भी है। रावण के 10 सिर के ऊपर व्यंग्यात्मक रूप में 11वें सिर की कल्पना की गई, और उसके लिए कहा गया कि वो गर्दभ का सिर है। और ये जो खर है, ये तो नाम से भी उसी से जुड़ा हुआ है। खर, दूषण, त्रिशिरा आक्रमण करने आ रहे हैं। अपने बहन के अपमान का ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बहन के कार्यों ने ही कब उसे अपमानित किया है, वे दंड देने के लिए आ रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, श्री सीता जी को ले जाओ। मानो संकेत ये था, जिस भक्ति की दृष्टि की अपेक्षा है वह भक्ति, उस भक्ति के तो ये विरोधी हैं, उनकी दृष्टि उनके पास नहीं है, इसलिए ये भी इन सीता जी को देखने के अधिकारी नहीं। मैं नहीं चाहता कि सीता जी पर इनकी दृष्टि पड़े, इसलिए भक्ति देवी को वैराग्य रूप लक्ष्मण के माध्यम से भगवान ने दूर भेज दिया। और उसके पश्चात भगवान राम एक अनोखा सत्य और बताना चाहते थे, और वो ये है कि जब 14,000 राक्षस युद्ध करने आए तो वे मरते ही नहीं, और मरते ही नहीं तो भगवान श्री राम ने एक कार्य किया, एक कौतुक किया। देवता तो डरने लगे, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी। 14,000 राक्षस एक और अकेले श्री राम एक और, क्या होगा? पर प्रभु ने क्या कौतुक किया? गोस्वामी जी कहते हैं, सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ
अति कौतुक कियो। अयोध्या में भी प्रभु के लिए कौतुकी शब्द का प्रयोग किया। प्रेमा पुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। इन दोनों दृश्यों को तुलनात्मक रूप से आप ध्यान में रखेंगे। एक अयोध्या में कौतुक हो रहा है और दंडकारण्य में कौतुक हो रहा है, और दोनों कौतुकों के करने वाले भगवान राम ही। और भगवान राम ने जो कौतुक भी किया वो बिल्कुल एक जैसा किया। और वो कौतुक गोस्वामी जी कहते हैं, माया नाथ अति कौतुक कियो। और कौतुक उन्होंने क्या किया, जितने राक्षस थे भगवान राम ने उन्हें अपना रूप दे दिया। ये साधारण सूत्र नहीं, कृपालु माने, बोले जिन्होंने शत्रु माना भगवान उन सारे राक्षसों को अपना रूप दे देते। मानो इसके भगवान के कृपालुता की यही पराकाष्ठा है। श्री राम का अवतार क्यों हुआ? कि गुणवान व्यक्ति जो होते हैं वे निरंतर इस चिंता में निमग्न रहते हैं कि मेरे जीवन में जितना गुण है उतने गुण दूसरे के जीवन में न आने पावे। एक दानी को चिंता रहती है मुझसे बड़ा कोई दानी प्रसिद्ध न हो जाए। एक पुण्यात्मा को चिंता रहती है मुझसे बढ़कर के कोई पुण्यात्मा न हो। तपस्वी को चिंता रहती है, त्यागी को चिंता रहती है, और सभी के अंतःकरण में यही चिंता है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई मेरी बराबरी वाला व्यक्ति न हो। यही ईर्ष्या की वृत्ति है जिससे मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है। किंतु मानो भगवान श्री राम का अवतार परशुराम जी के संदर्भ में भी आपने उस प्रसंग पर ध्यान दिया होगा, जब परशुराम जी तक भगवान श्री राम से कहते हैं कि तुम अपना राम नाम छोड़ दो। और इसका अर्थ ये कि वे भी ये मान बैठे हैं कि राम नाम वाला दूसरा व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए। पर धन्य है कृपालु भगवान राम की जो आए ही इसीलिए हैं कि बस राम को छोड़ करके कहीं पर जो हो वो समस्त प्राणियों को राम बना देना और राम से भिन्न कुछ न रह जाए, यही भगवान राम के गुण की, उनके कृपा की विशेषता यही है। और वे भगवान श्री राम सारे राक्षसों को राम के रूप में बना देते हैं। और अंत में तो आप पढ़ेंगे ही कि जब लंका का युद्ध हुआ रावण को भी, रावण का सिर कटा भले ही, पर भगवान राम ने जब उस तेज को अपने में समा लिया तो रावण ने मंदोदरी से कहा था, जब मंदोदरी राम के गुणों की प्रशंसा करने लगी तो रावण हंसने लगा। रावण ने कहा, मंदोदरी तुम्हारा भाषण तो इतना गंभीर था कि मुझ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी समझने में समय लग गया। जब तुमने ये कहा कि राम की भक्ति करनी चाहिए तो मुझे प्रारंभ में क्रोध आया कि मेरी पत्नी शत्रु की प्रशंसा कर रही। पर जब तुमने राम का वर्णन किया तो तुमने ये नहीं कहा कि दशरथ के पुत्र राम का भजन करना चाहिए। तुमने जब ये कहा कि वे राम जो है उनका चरण पाताल है, स्वर्ग उनका सिर है, ये ब्रह्मांड उनका शरीर है, तो मैं समझ गया ये अयोध्या वाले राम का वर्णन नहीं है। ये वर्णन बस जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर पहुताई। तुम मेरा ही वर्णन कर रही थी, वो नन्हा सा राम कहां पाताल कहां स्वर्ग, पर मैं सर्वत्र छाया हुआ हूं। इसलिए तुमने कैसी काव्यमयी भाषा में मेरी स्तुति किया है। तो बत कही गुण मृगलोचन, समुझत सुखद सुरत भव मोचन, जानो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। वस्तुतः बिल्कुल ठीक है। राम का वर्णन किया जाता है सीता के स्वामी के रूप में, तो सीता भी लंका में ही है। ये सारा संसार भी मेरे ही अधीन है और इसलिए ये पूरा का पूरा वर्णन मेरा है। मैंने ये भी सोचा तो तुमने सीधे मेरा नाम क्यों नहीं ले लिया? तो मुझे ध्यान आ गया कि तुम तो बड़ी परंपरागत पतिव्रता पत्नी हो,
पतियों का नाम नहीं लेना चाहिए, इसीलिए तुमने मेरा नया नाम रख दिया। चलो, इससे तुम्हारी धर्म, ज्ञान और अद्भुत भाषण कला का परिचय मिले। रावण की यह वृत्ति थी। पर देखिए प्रभु ने क्या कौतुक किया। अंत में जब रावण का तेज प्रभु ने अपने में विलीन कर लिया, तो भगवान श्री राम का तात्पर्य यह था कि तुमने दावा यह किया था कि मैं राम, पर याद रखो, जब तक तुम अपने शरीर के घेरे में थे तब तक तुम्हारा दावा केवल अभिमान था, पर उस घेरे से जब मुक्त हो गए तो तुम्हारे और मेरे राम होने में संदेह थोड़ी है। मुझसे जब भिन्न ही नहीं तुम हो, मानो भगवान राम जब रावण को भी अभिन्न बना करके, बिल्कुल जो वेदांत ने कहा सर्वम खलुदम ब्रह्म नेन नास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान रावण को भी, कुंभकर्ण को भी, सारे राक्षसों को भी अपने आप से एकाकार कर लेते हैं। और इस तरह से भगवान श्री राघवेंद्र ने सारे विश्व को ही राम के रूप में परिवर्तित कर दिया, राम के रूप में बदल दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरत जब चित्रकूट जाते हैं, श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं, पर कौन मिले? कोल मिले, किरात मिले, वनवासी मिले, ऋषि मुने, मुनि मिले, ब्रह्मचारी मिले। और तब वहां पर यही पंक्ति आती है, जो मिलता है उससे श्री भरत जी पूछते हैं, क्या आपने हमारे प्रभु को देखा? और जिसने कह दिया कि देखा, उसको भरत जी किस रूप में देख रहे हैं? तो स्वामी जी कहते हैं, जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते जन मनहु राम सम लेखे। बस ये राम ही है, और सचमुच यही दृष्टि है। श्री भरत की धारणा है कि हमारे प्रभु का दर्शन करने के बाद कोई राम बने बिना कैसे रहेगा। बस वो तो यही उनकी विलक्षणता है, यही भक्त की मान्यता है। और जब भगवान श्री राम ने ये विलक्षण कार्य किया कि जो राक्षस उनसे शत्रुता की भावना लेकर के आए हुए हैं, भगवान राम ने उनको भी राम के रूप में परिणत कर दिया, तो इससे बढ़कर के कृपालुता की कोई सीमा नहीं। किंतु दोनों बात हुई, अंत में ये राक्षस भी भगवान में विलीन होकर के राम में ही हो गए। पर एक अंतर, और वो अंतर बड़े महत्व का है, और वो अंतर ये है कि सारा झगड़ा अगर सर्वत्र राम ही दिखाई देने लगे, सब में राम दिखाई दे, अपने में दूसरे में सर्वत्र राम राम का ही दर्शन, तो कौन किससे विरोध करे, किससे शत्रु का हो? उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कासन करे विरोध। और उसका अभिप्राय यह है, ये समस्त द्वेष संघर्ष इसीलिए है कि हम सर्वत्र श्री राम को नहीं देख पाते। श्री राम तो 14,000 राक्षसों से भी कहते हैं तुम तो मेरे ही रूप, पर दुर्भाग्य यही है कि जिनके पास वे आंखें नहीं है। अगर उन सब ने देखा होता और देखने के बाद ऐसा लगता कि केवल राम को छोड़ करके और कुछ नहीं, तो सारा संघर्ष ही समाप्त हो जाता है। पर वो तो खर और दूषण थे। खर और दूषण का अभिप्राय है गर्दभ वृत्ति वाले व्यक्ति के लिए वो तो कोई अंतर होता नहीं। और दूषण में व्यंग ये है, ये दोषदर्शी वाले वृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं वो दूषण है। और दूषणों का स्वभाव यही है कि वे सर्वदा सामने वाले को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। तो जब इन्होंने देखा राम को, सामने दिखाई पड़े राम, तो दो बातें हो गई। एक तो श्री राम के प्रति शत्रुता की भावना कि राम हमारे शत्रु है, और जब ये दिखाई पड़ा कि ये राम है तो मेरे शत्रु है। अगर कहीं एक बार उन्होंने अपनी ओर भी देख लिया होता कि अरे राम तो हम भी हैं, तो बात ही बन जाती। पर उन्होंने देखा और शत्रुता की भावना इतनी तीव्र है राम के प्रति कि दृश्य दिखाई दे रहा है, एक राम दूसरे राम पर आक्रमण कर रहे हैं। और तब वो स्वामी जी कहते हैं, सुर मुनि सब है प्रभु देख, माया नाथ अति कौतुक कियो, देखत परस्पर राम करी संग्राम, रिपु दल लड़ी मरो, लड़ करके मारे गए। भगवान राम का संकेत यही था कि भाई भले ही मैं कृपा करूं, पर जिनके अंतःकरण में द्वेष की वृत्ति है, विरोध की वृत्ति है,
वो उस वृत्ति का लाभ न लेकर के संघर्ष में प्रस्तुत होते हैं। और उसके साथ साथ कृपालुता की पराकाष्ठा यही है कि लड़ करके भले ही वे मर गए, पर भगवान श्री राम में ही अंततो गत्वा समा गए। यही प्रभु का कृपालु स्वभाव है। खर के प्रसंग में उस कृपालुता की और अनेक रूपों की पराकाष्ठा है। अनेक रूप में 14,000 राम, वस्तुतः तो सारा ब्रह्मांड श्री राम में। और तब ये जो प्रभु कृपा में है, वो स्वामी जी उसी शब्द का चुनाव क्या बोले, जो शत्रु भावना रखने वालों को इतना रूप दे देते हैं, वे भगवान राम अयोध्या के तो भक्त हैं, अनुरागी हैं। उनके अंतःकरण में तो दर्शन की उत्कंठा है। और तब भगवान श्री राम ने एक कौतुक यहां भी किया। कौतुक तो एक ही करते हैं, चाहे शत्रु कहे कोई माने, चाहे मित्र माने, पर शत्रु उस कौतुक के द्वारा आनंद नहीं ले पाता, और जो भक्त है वो उस कौतुक का रस पा लेते हैं। प्रभु ने देखा सारे अयोध्यावासी मुझसे मिलने के लिए व्यग्र हैं, और तब एक कौतुक क्रिया किसने, बोले कृपालु खरारी। बोले जो खर पर इतनी कृपा कर सकते हैं, उनके कृपा का तो स्वभाव ही है। और तब उन्होंने क्या किया, बोले अमित रूप, कितने राम, एक राम की अनेक राम, बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और इसका अर्थ यह है जितने अयोध्यावासी उतने राम। और कितना आनंद आया, आप कल्पना कीजिए, जब एक व्यक्ति ने देखा कि श्री राम है और छोटे के रूप में उसने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, गदगद हो गया। और गदगद क्यों हो गया, दो आनंद। बोले प्रभु ने विमान से उतर करके वो सबसे पहले मेरे पास ही आए, कितना बड़ा मेरे प्रति प्रेम, अनोखी बात। और प्रत्येक को अनुभव हो रहा है कि सबसे पहले मेरे पास ही आए। और सब जो है, किसी को हृदय से लगाए हुए, किसी के मस्तक पर सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं, किसी के सिर पर उनका कर कमल है। और परिणाम क्या हुआ, इतनी रामायण एक साथ बन गई। मान लीजिए भगवान का विमान सायंकाल 6 बजे अयोध्या में पहुंचा, और अयोध्या वासियों से पूछ दिया जाए कि प्रभु जब 6 बजे विमान से उतरे तो कहां गए, तो कहेगा कि मेरे पास आए। तो सबकी रामायण तो अलग अलग हो गई। एक व्यक्ति कहेगा मुझे आकर के प्रणाम किया, एक व्यक्ति कहेगा मुझे हृदय से लगाया, एक व्यक्ति कहेगा कि आशीर्वाद दिया। आप किसको कहेंगे कि ये सही कह रहा है और दूसरा झूठा कह रहा है? वो तो अच्छा यही था कि उन्होंने अगल बगल में नहीं देखा, अपने राम में ही इतने डूब गए, नहीं तो ये भ्रम हो जाता कि ये राम असली कि वो राम असली। और ये रामायण का ये जो राम रूप की अनंतता है, और इसका अभिप्राय ये है कि भाई भले ही तत्वतः भगवान राम एक हो, पर प्रत्येक व्यक्ति उन श्री राम को अपने निकट, अगर आप श्री राम को इतिहास के व्यक्ति के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक मान करके पढ़ लीजिए। आप इस बात से गौरवान्वित हो लीजिए कि त्रेता युग में श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया। पर अगर आपको ये लगे कि ना हमारे लिए, हमारे वो राम हमारे लिए कैसे मिले, कैसे हम प्राप्त करें, तो ये बस इससे बढ़ करके अनोखा संकेत कुछ नहीं हो सकता कि ना ईश्वर तो असीम है। और संसार में अगर कोई 10 व्यक्तियों से प्रेम करे तो बेचारा बांटेगा, और फिर झगड़ा होता है, उनसे अधिक प्रेम क्यों किया, हमसे अधिक प्रेम क्यों नहीं किया। प्रेमियों में इसी को लेकर के टकराहट दिखाई देती है। पर पूर्ण भगवान तो जिससे प्रेम करते हैं उसको पूर्ण प्रेम ही देते। और तब वो भगवान जो है, गीता में भगवान ने जो श्रीमद् भागवत में सर्वत्र सूत्र यही दिया, ये जो भगवान है, भगवान ने एक वाक्य कहा, ये जो मेरे भक्त हैं मनन्य तेन जानन्ति, मुझे छोड़ करके वे किसी और को नहीं जानते। और आप बोले मैं भी उन्हें छोड़ करके किसी को नहीं जानता। और यही सूत्र है, मानो प्रत्येक व्यक्ति को एक श्री राम की आवश्यकता है।
और इस आवश्यकता के लिए रामायण में दोनों सूत्रों पर संदर्भ आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप नित्य सुनते रहे, कि रामायण में सूत्र दिया गया प्रत्येक ब्रह्मांड में राम का अवतार होता है। तो एक ब्रह्मांड यह भी है, वो एक इकाई है, और एक ब्रह्मांड हम सब एक एक ब्रह्मांड है। मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं वपुषु ब्रह्मांड। और दूसरा सूत्र दिया गया कि प्रत्येक कल्प में, ये जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें भी कहा गया कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है, और प्रत्येक कल्प जो होता है वो लाखों वर्ष, उसकी गणित कीजिए तो इतना बड़ा अंक मिलेगा कि व्यक्ति आतंकित हो जाएगा। एक कल्प में एक बार। किंतु जैसे ब्रह्मांड का एक दूसरा अर्थ है, इसी प्रकार से कल्प का भी एक दूसरा अर्थ है। और वो कल्प जो है, एक कल्प वह है जो बाहरी घड़ी के द्वारा जिसका माप जोक होता है, और एक कल्प वह है जिसका जो अनुभूति से, आपकी संवेदना से संबंधित है, जो घड़ी से संबंधित नहीं। और यूं कह लीजिए आप कथा सुनने बैठे और मान लीजिए बिल्कुल किसी दिन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी भी कथा हो, किंतु विचित्र बात, किसी को ये लगता है कि आज तो कथा बड़ी लंबी हो गई, किसी को लगता है कि अरे आज क्या कथा बड़ी जल्दी समाप्त हो गई। बाहर वाली घड़ी तो एक ही समय बतावेगी, पर मन वाली घड़ी सबकी अलग अलग है। और उसका अभिप्राय यह है कि मन की घड़ी में अधिक रस की आनंद की अनुभूति हो गई तो काल का भान भूल गया, और रस की अनुभूति नहीं हुई तो छोटा काल भी बड़ा लगने लगा। देखते हैं आप, दुख में छोटा काल भी का बहुत बड़ा लगने लगता है, और आनंद में बहुत बड़ा लंबा काल भी छोटा लगने लगता है। और तब अगर ये कह दिया जाए कि एक ब्रह्मांड में एक कल्प में ही भगवान राम आवेंगे, तो इससे बढ़कर के हम लोगों के लिए निराशा की क्या बात होगी। आ चुके त्रेता युग में एक कल्प में, अब तो जब अगला कल्प आवेगा तब श्री राम आवेंगे। पर तुलसीदास जी ने आपको निश्चिंत कर दिया, घबराइए मत, उस कल्प की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उस गणना को भूल जाइए और तब उस गणना पर दृष्टि डालिए। तो स्वामी जी ने कहा भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए चले, पर धनुष तोड़ा कब? आश्चर्य है, पहले तो उठे ही नहीं, उठे भी तो प्रणाम करने लगे, विलंब लगने लगा, चलने लगे तो भी विलंब से। देखने वालों की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, और जनकपुर वासिनी स्त्रियां सोचती हैं जिनको चलने में इतना कष्ट हो रहा है, ये धनुष क्या तोड़ेंगे। कहा ऐसा फग उठ रहा है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तरु भय सुखारी। और तब इतने उनके मन में व्याकुलता हुई, अरे ये तो बड़े सुकुमार है, तोड़ नहीं सकेंगे। और तब उनके मन में क्या भावना आई, बोले बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। उन लोगों ने अपने अपने पुण्यों की याद किया, कितनी पूजा की, कितना पाठ किया, कितने यज्ञ किए, पर आज याद काहे के लिए, खाता क्यों खोल रहे हैं। बोले बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। गणेश जी हम लोग का सारा पुण्य आप ले लीजिए और इनसे धनुष तोड़वा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मानो समर्पण की वृत्ति ही उत्पन्न हुई, सुकुमारता को देख करके अपना सारा पुण्य राम की प्रसन्नता में लगा देने की। पर श्री राम चले गए, चल पहुंच गए धनुष के पास, अब तो तोड़ दे। वो स्वामी जी ने कहा प्रभु चारों ओर देखने लगे, अरे पहुंच गए, अब क्या देख रहे, सभा में तो बैठे हुए थे। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम सबकी ओर देख रहे हैं, और सबकी ओर देखने के बाद सीता जी की ओर देखा। और धनुष कब टूटा, श्री सीता जी के धनुष के टूटने की समस्या
उन राम के द्वारा होगी जो केवल उनके लिए है, और वो एक कल्प में एक ही बार अवतार लेते। और तब वो स्वामी जी ने तुरंत लिखा, सूत्र दिया उन्होंने कल्प का। क्या? भगवान राम ने जब श्री सीता जी को देखा, उस समय श्री सीता जी की व्याकुलता कहां थी? बोले निमिष विहात कल्प समते, एक निमेष कल्प जैसा हो गया। और भगवान राम ने तुरंत जो है, बस गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाए धनु लीना। इतनी देर लग रही थी और अब तोड़ दिया। क्यों? बोले एक कल्प में एक ही बार अवतार होता है। जब एक कल्प हो गया तो स्वाभाविक रूप से, बस कल्प माने व्याकुलता का कल्प, ये भी एक कल्प है। और जब ऐसा कल्प होता है, आपके अंतःकरण में कितने कल्प की अनुभूति हो रही है, आप निश्चिंत रहिए कि ना वो प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, पर वो कल्प पंचांग के कल्प को भूल करके उस कल्प को देखिए। हनुमान जी श्री सीता जी का संदेश लेकर के आए, कितने दिन रहे? 10 महीने। अब 10 महीने का महत्व साधारण घड़ी में, काल में अधिक लंबा हो, पर वो ईश्वर की अनंत अनादि गणित में, अब जहां पर गणित ये हो कि चारों युग जब 1000 बार बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। और ब्रह्मा जी के आयु के जब 100 वर्ष होते हैं तो भगवान शंकर का वो एक पल होता है जहां पर मापदंड इतने बढ़ते जा रहे हो। अब भगवान का क्या मापदंड बतावें, कैसे बतावें कि उनका दिन या घंटा कितना लंबा होता होगा। और तब तो स्वामी जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु विलंब मत कीजिए। प्रभु परीक्षा लेने लगे, क्या ऐसा लग रहा है कितने दिन हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु बाहर के अंक को मत देखिए। तब बोले, निमिष निमिष करुणानि जाहि कल्प समबीत, और वेग चलिए प्रभु आनीय भुजबल खल दलजीत। अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी प्रत्येक कल्प में अवतार लेने की। इसलिए मानो एक बड़े महत्व का सूत्र यह है, कल्प माने व्यक्ति के अंतःकरण की व्याकुलता का कल्प। और इसीलिए वो उपाख्यान जिसमें 2 वृक्ष के नीचे बैठे हुए 2 व्यक्तियों ने, साधकों ने नारद जी से पूछ दिया, भगवान से पूछिएगा कब दर्शन देंगे। और भगवान ने नारद को एक ही उत्तर दे दिया, बोले दोनों से कह देना कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद दर्शन देंगे। विचित्र उत्तर था। बोले महाराज आपका गणित समझ में नहीं आया, एक बट के नीचे बैठा हुआ, एक मिली के नीचे बैठा हुआ, आपने गणना भी तो ये पत्ते का कौन सा गणित हुआ? आप संख्या बता देते हैं, बोले तो उत्तर यही दे देना। लौट करके आए, बट के पत्ते वाले ने जब सुना कि इतने जन्म बाद दर्शन देंगे तो उसने माला वाला फेंकी। बोले झंझट से छुट्टी, मैं क्या समझता था इतने जन्म के बाद हम क्या करेंगे लेकर के, ऐसे ईश्वर को नहीं चाहिए। और जब दूसरे से कहा तो एक साथ दर्शन की तीव्र व्याकुलता और आनंद की पराकाष्ठा, दोनों। प्रभु का दर्शन कब होगा ये व्याकुलता, पर इतने जन्मों के बाद होगा, इतने आनंद में डूबा। और भगवान आकर के प्रकट हो गए। भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया। नारद जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। क्या मुझे झूठा सिद्ध करने के लिए ही ये उत्तर आपने भिजवाया था क्या? और तो भगवान ने हंस करके यही कहा कि नारद तुमने काल को या जन्म को उस परिधि में क्यों बांध दिया? क्या तुम जन्म को, क्या मैं काल और जन्म की सीमा में हूं? और इसलिए जब भक्त के हृदय में व्याकुलता होती है, जब उत्कंठा होती है, तभी वो मुझे प्राप्त कर लेता है। यही सूत्र रामायण में दिया गया। और तब गोस्वामी जी ने इसीलिए रामायण में 4 कल्पों की कथा का मिश्रण किया। उन्होंने कहा आप देख लीजिए आप किस कल्प के निवासी हैं, और आप विश्वास रखिए भगवान राम अनंत है। जब आपके अंतःकरण में जिस कल्प में भगवान की आवश्यकता होगी भगवान अवतरित हो जाएंगे। आइए यही विराम लेते हुए कल हम इस प्रसंग पर पुनः ध्यान देंगे।
पर कल से समय 5:30 बजे का होगा, अगले 2 दिन तक। ये ध्यान रखें। बोलिए।